हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने मैथ्स की सीरीज में पिछले लेक्चर में देखा कि वर्ग तथा वर्गमूल और घन तथा घनमूल की अवधारणा क्या होती है, तो हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में चर्चा की और आज के लेक्चर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि वर्ग तथा वर्गमूल, घन तथा घनमूल की अवधारणा में से पूछे जाते हैं, वे सभी क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में आए हुए हैं, आज सभी हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। हमने आपको पूर्ण वर्ग निकालना बताया था। जो भाग विधि द्वारा हम पूर्ण वर्ग निकालते हैं उसको हमने बताया था। और आज हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, ये जो है 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए, जो भाग विधि द्वारा हम क्या करेंगे, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या के बारे में ज्ञात करना है हमें। तो हमें पता है कि जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या होगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, वो 9 9 9 9 9 9, यानी कि 6 बार आप 9 काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आपने इसमें एक भी ऐड कर दिया तो वो क्या हो जाएगी, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, 7 अंकों की संख्या बन जाएगी, 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। लेकिन जो बड़ी से बड़ी 6 अंकों की होगी वो कितनी होगी, 6 टाइम्स आप 9 लिख दीजिए, यही क्या होगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब हम क्या करें, इसको भाग विधि द्वारा पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करें। ठीक है, इसका भाग विधि द्वारा हमने बताया था आपको कि भाग विधि द्वारा कैसे करेंगे, पेयरिंग करेंगे। हम लास्ट डिजिट से पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, लास्ट वाले डिजिट से। तो जो इसकी पेयरिंग होगी वो किस प्रकार से होगी, ध्यान दीजिएगा। लास्ट डिजिट से हम पेयरिंग करेंगे इसकी, 1 2 3 पेयरिंग हमने कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, जैसे कि ये क्या होगा, हमने बताया था 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, इस टाइप से चेक करेंगे। तो हमें पता है कि क्या होता है, 9 into 9 81 होता है। और देखिए यहाँ 99 लिखा हुआ है, तो 81 इससे छोटा है। और 10 into 10 जो होता है वो 110 हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा, 10 into 10 100 हो जाएगा, जो कि 99 से ज्यादा है। तो हम कौन सी वैल्यू, मीन्स 9 into 9 वाली वैल्यू लेंगे। तो 9 9 जा क्या होगा, 81 हो जाएगा, 9 9 जा 81 होगा। जब हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया, 9 में से 1 गया, 8 आया, और यहाँ पे कितना आया, 1 आ गया। ध्यान दीजिएगा, जिस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करते हैं उसी वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो 9 9 18 हो गया। और यहाँ पे एक वैकेंट सीट होती है, जिस नंबर को यहाँ पे फिल करते हैं उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, उसी नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 18 से तो ये जाएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि जो भी डिजिट होगी वो बड़ी हो जाएगी, तो 18 छोटा पड़ जाएगा। हम यहाँ से इसकी पेयरिंग लिख लेंगे। तो 99, ये जो पेयर बने हैं पूरे के पूरे एक साथ नीचे लिखे जाएंगे। तो 199 1899, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप 188 रख के देख सकते हैं, हम 9 रख के देखते हैं। ठीक है, और 9 से ही हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1701। 1701, हमने देखा कि यहाँ पे 1899 है, लेकिन 1701 इससे छोटा है। हमने क्या किया, 9 जा और यहाँ पे 1701,
फिर से सब्ट्रैक्ट किया, 9 में से 1 गया, 8 बचा, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 1 बचा, 198 आ गया। और ध्यान दीजिएगा इसको इसमें ऐड कर देते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसी को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आ गया 9 9 18 आ गया, यहाँ 9 आ गया, 198 आ गया। अब यहाँ पे एक सीट वैकेंट आ गई। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, यहाँ पे जो भी वैकेंट आएगी तो ये बड़ी संख्या हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस पूरे पेयर को इसके साथ में लिख लिया। अब हमने यहाँ पे फिर से 9 डाल के देखा, ठीक है, 9 यहाँ पे हमने 9 पुट करके देखा। तो जब 9 से हमने मल्टीप्लाई किया तो जो भी वैल्यू आई वो आई 17901, 17901 वैल्यू आई। तो ये देखिए आप मीन 10 से भी चेक कर लीजिए, 10 से भी चेक करके देख लीजिए, ठीक है, लेकिन मैंने 9 से देखा। अब देखिएगा यहाँ 9 जा गया, कितना आया 17901। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, 9 में से 1 गया, 8 आ गया, ये 9 बचा, यहाँ पे क्या हो गया 9 9 18 हो गया, ठीक है, 9 9 18 हो गया, एक कैरी ले लिया। और यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, क्योंकि यहाँ 8 हो गया, 8 में से 7 गया 1। अब ध्यान दीजिएगा जब इसमें 9 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा 1, और यहाँ पे एक सीट वैकेंट हो जाएगी। जो भी अगर आप डिजिट फिल करेंगे तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगी इस वैल्यू से, और यहाँ पे कोई पेयर भी नहीं बचा है। तो हम यहीं पे अब इसको क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। यानी कि हम देखते हैं कि यहाँ तक, यानी जब 999 3 बार आया तब तक तो ये क्या हुआ, पूर्ण वर्ग बन गया, यानी कि यहाँ तक तो ये डिवाइड हो रहा है। एक्स्ट्रा रिमाइंडर बच रहा है 1998, यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है अगर उसमें से हम इस वाली वैल्यू को माइनस कर दें, ये एक्स्ट्रा है, पूर्ण वर्ग वाली संख्या में से ये क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर इसको हम हटा देते हैं तो जितनी भी वैल्यू है, ठीक है, जितनी भी वैल्यू है ये एक्स्ट्रा वैल्यू से हटा के जो वैल्यू बचेगी इसमें से वही बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग वाली संख्या होगी 6 अंकों की। तो हम क्या करेंगे कि 99999 1 2 3 4 5 6, इस 9 में से हम माइनस कर देंगे -8991। इसको जब हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी 998001, यानी 9 में से 8 गया, 1 बचा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9 और 9, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 998001। यानी कि ये वो वैल्यू है जो 6 अंकों की है, जो सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये 2019 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया। इसी टाइप का क्वेश्चन बनने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको अपने माइंड में सेट करके रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। एक छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए, प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए या हो जाए, कुछ भी लिख सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एक छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 194491 में से घटाने पर जो भी भागफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि आप इस वाले नंबर का क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे भाग विधि द्वारा, और जो भी लास्ट में नंबर रिमाइंडर बच जाएगा वही आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा नंबर होगा। उसको क्या करेंगे, इस डिजिट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और क्या बचेगा, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से करना है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो संख्या है वो है, ध्यान दीजिएगा,
जो संख्या है 194491, आपने इसकी पेयरिंग कर ली, देखा कि ये 2 2 और 2 की पेयरिंग हो गई। फिर आपने क्या किया, ये 19 है और आपको पता है 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। यहां आपने माइनस किया तो कितना बचा, 3 बचा। यहाँ पे आपने 4 को ही ऐड कर दिया तो 4 और 4 8 होता है। यहाँ एक सीट वैकेंट आ गई, खाली जगह बच गई। अब देखिए इसकी पेयरिंग होगी, पेयर ही साथ में आते हैं दोनों। तो हमने क्या किया, इसकी पेयर को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब हम यहाँ पे कुछ जो भी नंबर फिल करेंगे उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चेक करेंगे कि यहाँ पे इस नंबर से छोटी वैल्यू आनी चाहिए, इस नंबर के बराबर की वैल्यू आ सकती है, लेकिन इस नंबर से बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 4 रख के चेक किया, और जब 4 रख के चेक किया तो ध्यान दीजिएगा 4 4 जा 16 होता है, 4 8 जा 32 और ये 33 हो गया, 336 हो गया। तो हमने क्या किया, इसको फिर से 4 से डिवाइड कर दिया और ये 336 आ गया। ठीक है, और जो हमने 4 से मल्टीप्लाई करके चेक किया ये ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 8 आ गया, 14 में से 6 गया 8 बचता है, यहाँ 3 में से 3 गया 0 बचेगा। और यहाँ पे क्या है, जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे 88 आ गया। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया कि 91 पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे एक सीट वैकेंट आ गई। 8 8 कुछ ऐसी संख्या लीजिए जिसको उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे 991 या इससे कम आए। यहाँ पे हमने 1 रख के चेक किया और 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 8 जा 8। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 से आप करेंगे, हम इसको भी देख के बता देते हैं, अगर हमने 2 क्यों नहीं रखा। अगर हम यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16 और 1 17। 2 रखेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1 रख के देखा तो 1 से जब चेक किया तो 1 1 जा 1 होता है, 1 8 जा 8 होता है, 1 8 जा 8 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 से तो हमने देखा 881 आ गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 में से 1 गया 0 आया, 9 में से 8 गया, यहाँ 1 बचा। अब बताइए यहाँ तक तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग है। ठीक है, यहाँ तक तो ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन ये क्या है, एक्स्ट्रा बच रहा है, ये रिमाइंडर है, ये शेषफल है जो कि इस नंबर में एक्स्ट्रा है। इसको अगर आप हटा दीजिए तो यहाँ तक की जो संख्या होगी वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 194491 में से 10 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और आएगा 18441। ठीक है, तो यानी कौन सी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या यानी आंसर क्या आएगा, 10 आ जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी आप देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है और आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और उससे इस वाले चैप्टर से आपके टेट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सीटेट लेवल से भी क्वेश्चन बनते हैं। आपके जितने भी टीचर लेवल वाली जो भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स में लगभग कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। आगे हम बात करते हैं कि जो दशमलव वाली संख्या होती हैं उनका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं दशमलव संख्या का। ठीक है, दशमलव संख्याओं का जो वर्गमूल होता है वो हम किस प्रकार से निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो इसमें क्या होता है, तो अगर हमने दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ध्यान से समझिएगा। हम एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं और उसी के बेस पे आपको समझाने का पूरी कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर 17.64 लिखा हुआ है, हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इसे भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्या करेंगे, जो भी पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं
उनमें पॉइंट से ही क्या करते हैं, पॉइंट की तरफ से हम पेयरिंग करते हैं। और जब पॉइंट अगर नहीं होता है तब हम क्या करते हैं, पॉइंट से जो पहले वैल्यूज होती हैं उनकी हम लेफ्ट साइड से ही क्या करते हैं, एंड से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से पेयरिंग करते हैं और पॉइंट के पहले वाली वैल्यूज की हम क्या करते हैं, एंड से। जैसे पिछले आपने लेक्चर्स में देखा, पिछले क्वेश्चंस में देखा कि हमने कैसे बताया था। आप इस चीज को भूल जाइए और एक सिंपल क्वेश्चन की तरह एज्यूम कीजिए, तो आप देखेंगे कि जो पेयरिंग होगी वो क्या होगी, एंड से हो रही है। अगर आपने इसको हटा दिया, पॉइंट देखा, तो पॉइंट के बाद में जो नंबर होता है उसकी क्या होती है, स्टार्टिंग से ही पेयरिंग होती है। अब हमने क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया, तो हम क्वेश्चन को जब करते हैं तो देखते हैं जो पेयरिंग है वो किस प्रकार की है। ध्यान दीजिएगा, यहां से हम स्टार्ट करेंगे तो पेयरिंग इधर की तरफ होगी और यहां से पेयरिंग करेंगे तो यहाँ की तरफ होगी। ठीक है, हमें पेयर देखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेयर जो है वो क्या होगा, 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाता है, 4 4 जा 16। अगर हम 4 से और यहाँ पे 16 देखते हैं, ठीक है, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे 1 आता है। ध्यान दीजिएगा 4 इसमें ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8। फिर आपने देखा कि यहाँ पे वेकेंट सीट आ गई, खाली स्थान आ गया। यहाँ पे कोई ना कोई नंबर फिल करना है और उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ये पूरा पेयर है, ये एक साथ यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे पॉइंट वाला पेयर आ रहा है, इसलिए हम नंबर में यहाँ पे ही हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमने यहाँ पे क्या किया, ये 16 है वैल्यू। ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, क्या यहाँ पे नंबर हम फिल करें, किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे ये 16 बन जाए। तो हमने देखा कि 2 8 जा 16 होता है, तो हमने यहाँ पे 2 रखा और 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे यानी ये एग्जैक्ट नंबर आ गया, हमने चेक कर लिया। और ये किससे गया, यानी कि ये 2 से गया और आ गया आंसर 164। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि जो अंडर रूट ऑफ 17.64 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4.2 होगी, 4.2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम करके बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन है अंडर रूट के अंदर 84.8241, ध्यान दीजिएगा 84.8241, हमने बताया था जो पॉइंट वाली वैल्यू है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, उनकी पेयरिंग क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, और जो पॉइंट के पहले वाली होती है उसके राइट साइड से यानी एंड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग से, यहाँ पे एंड से। तो हमने इसकी पेयरिंग कर दी, इसकी पेयरिंग कर दी। फिर हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसको बताइए 9 9 जा 81 होता है, अभी बताया था 9 9 जा 81 होता है। इसको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 3 आया और 9 को ही हमने क्या किया, ऐड कर लिया। यहाँ पे एक नंबर फिल होगा, यहाँ से हम पेयर को ही नीचे उतारेंगे 82, लेकिन पेयर क्या है, पॉइंट के बाद वाला स्टार्ट हुआ है, तो हम यहीं पे क्या करेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे। अब 382 है, ध्यान दीजिएगा। अब हम किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पे हम 2 रख के चेक करते हैं, तो 2 2 जा 4 आता है, 2 8 जा 16 आता है, 2 8 जा 16 आता है, 2 1 जा 2 और एक 3, 364। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 रख के रख देंगे और यहाँ पे 364 आ जाएगा, 364 आ जाएगा। इस नंबर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे 12 में से 4 गया, 8 बचा, 7 में से 6 गया, 1 बचा, यहाँ पे 184 आ जाएगा और एक स्थान और खाली बच जाएगा। हमने देखा कि यहाँ पे 18 बचा। अब 18 बचा तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पेयर को नीचे लिख देंगे 41। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 184 है और यहाँ पे क्या रख दें, यहाँ पे 1 रख दें, साफ साफ पता चल रहा है। और 1 जा करेंगे तो 1841 आ जाएगा और यहाँ पे 1। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि अंडर रूट ऑफ 84.8241 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 9.21 हो जाएगी, 9.21 हो जाएगी।
ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के आपके कंफ्यूजन शायद और भी क्वेश्चंस में हो सकते हैं, तो मैं सारी की सारी वैल्यूज आपको किस टाइप से करना है वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे कि अगर बाई चांस, हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, हम कह रहे हैं कि अगर बाई चांस आपके सामने एक क्वेश्चन होता और इसकी वैल्यू जैसे कि यहाँ पे लिखी होती अंडर रूट ऑफ 7.798 इस टाइप से लिखी होती, आपको पेयरिंग बनानी थी, ठीक है, आपको पेयरिंग बनानी थी और आप इस टाइप से इसको डिवाइड कर रहे होते 0.798 या 798 आपको पेयरिंग बनानी थी। पॉइंट के बाद स्टार्टिंग से ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाती, तो ये तो एक पेयर बन गया, ये सिंगल है, तो आप इसके साथ क्या करेंगे, जीरो लगा लीजिए, आप इसके साथ में जीरो लगा लीजिए। आपको और जीरो ऐड करने, आप डबल जीरो एक साथ ऐड, एक जीरो नहीं, आप डबल जीरो, क्योंकि पेयरिंग यहाँ चलती है, ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग चलती है। तो आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद वालों की पेयरिंग अलग टाइप की होती है और पॉइंट के पहले वालों की पेयरिंग अलग टाइप की होती है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे पॉइंट 2 है और 0.798 लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर, तो इसके लिए हम जो पेयरिंग करते हैं वो किस टाइप से करेंगे, इधर से तो इसकी स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे एंड से करेंगे और ये अकेला बच जाएगा। जो भी करेंगे आप पेयरिंग में ही इसको सेट कर देंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं पर हम खत्म करते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए, ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे।